और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, ताजमहल में जगत गुरु परमहंस की एंट्री बैन पर घमासान मचा हुआ है। न्यूज 18 पर खबर चलाने के बाद एएसआई ने इस पर माफी मांगी है। सबसे पहले न्यूज 18 ने खबर दिखाई आपको, जिसके बाद एएसआई प्रशासन ने सफाई दी है। महंत परमहंस का आरोप यहां पर सीधे तौर पर कि ताजमहल में भगवा की वजह से उनको एंट्री नहीं दी गई, ये इनका आरोप। वहीं एएसआई कहते हैं कि महंत जी की डंडी पर रोक लगाई गई है। तो ये तस्वीरें आपके सामने, जब परमहंस जो ताजमहल में एंट्री करते वक्त गेट पर रोक लिए गए और ये विवाद बढ़ गया। आपको बताते हैं, इस मामले में ताजमहल में जगत गुरु परमहंस की एंट्री बैन पर अब घमासान मचा है। न्यूज 18 पर यह खबर चली, जिसके बाद एएसआई माफी मांग रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं, न्यूज 18 ने खबर चलाई है, एएसआई प्रशासन ने सफाई भर दी है इस पर। महंत परमहंस का आरोप कि उनको भगवा की वजह से एंट्री नहीं दी गई ताजमहल में। वहीं एएसआई कहते हैं कि महंत जी की डंडी पर रोक लगाई गई है। आगरा में पुरातत्व विभाग के ऑफिस के बाहर और ताजमहल पर हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। संत परमहंस दास को ताजमहल में एंट्री ना मिलने के बाद हिंदू महासभा ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। फिलहाल इस पूरे मामले पर एएसआई का माफीनामा सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 पर यह खबर प्रमुखता के साथ दिखाए जाने के बाद। तो इसी खबर पर आपको बताते हैं कि ताजमहल के पश्चिमी गेट पर भगवा पहनकर पहुंचे हिंदूवादी नेता। आगरा के ताजमहल के पश्चिमी गेट पर जमकर गहमा गहमी हुई है। ये अभी की तस्वीरें आपके सामने हैं। ताजमहल में हिंदूवादी नेता गोविंद पराशर ने प्रवेश किया। भगवा और हाथ में धनुष बनाकर प्रवेश किया गया है। भगवा पहने पराशर ने ताजमहल में प्रवेश किया। काफी देर तक गहमा गहमी रही और ये सब हुआ परमहंस की एंट्री रोके जाने के बाद। हिंदू महासभा का आपने देखा विरोध प्रदर्शन। गोविंद जी क्या हुआ? और ये भगवा पहने हुए पराशर आप देख रहे हैं, जिन्होंने ताजमहल में एंट्री करी है। क्योंकि बड़ी बात यही कही जा रही है परमहंस की तरफ से भी कि उन्होंने भगवा धारण किया हुआ है, इसी वजह से उनको ताजमहल में अंदर जाने नहीं दिया गया, उनकी एंट्री पर रोक लगा दी गई। और आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको ये पूरा विवाद समझाते हैं। परमहंस दास का आखिर आरोप क्या है, क्या वो कह रहे हैं, आपको समझाते हैं। जिसमें सबसे बड़ी बात यह है, ये है परमहंस दास ताजमहल में जाने पर रोका गया। इनका साफ शब्दों में ये कहना है, कहते हैं कि भगवा वस्त्र पहनने की वजह से उनको एंट्री नहीं दी गई। ये इनका बड़ा और सीधे तौर पर आरोप। सुरक्षा कर्मियों ने अंदर नहीं जाने दिया और गेट पर ही उनको रोक लिया गया, सिर्फ और सिर्फ भगवा धारण किए हुए थे इस वजह से। एक मजहब के लोगों को ही महत्व दिया जाता है, ये एक और गंभीर आरोप इनकी तरफ से लगाया गया है। परमहंस दास की तरफ से एक बड़ा आरोप लगाया गया है कि एक मजहब के लोगों को ही महत्व दिया जाता है। अब आपको आइए समझाते हैं कि इस बीच में एएसआई क्या दावा कर रही है, उनका पक्ष क्या है वो समझ लीजिए। परमहंस दास को जाने से नहीं रोका गया, ये इनका पहला स्टेटमेंट, जिन्होंने कहा कि एंट्री रोकी नहीं गई थी। यहां पर ब्रह्मदंड को अंदर ले जाने से रोका गया। जो ब्रह्मदंड जो उन्होंने धारण कर रखा था परमहंस दास ने, उसको गेट पर रखने के लिए एएसआई ने कहा था। ये एएसआई ने कहा है ब्रह्मदंड को जमा कराने को कहा गया। इसी बात पर शायद ये विवाद बढ़ता चला गया, क्योंकि परमहंस दास ब्रह्मदंड के साथ ही जाना चाहते थे। वो इस बात को मानने को स्वीकार नहीं कर रहे थे इस बात को, और इसी वजह से शायद उनकी एंट्री पर रोक लगा दी गई है। परमहंस दास ब्रह्मदंड के साथ ही अंदर जाना चाहते थे, ताजमहल में प्रवेश चाहते थे, और जिसके लिए एएसआई ने उनको रोका, कहा कि आप अपना ब्रह्मदंड बाहर रखिए और फिर आप प्रवेश करिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद उनको अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। ये पक्ष आपके सामने एएसआई का पक्ष है। और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनाते हैं क्या कुछ बोल रहे हैं कोविड के ऊपर।